Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 some question related to remainder theorem यानी शेषफल प्रमेय and factor theorem यानी गुणनखंड प्रमेय से related तीनों क्वेश्चन हैं. आइए डिस्कस करते हैं. डिस्कस करने से पहले आइए शेषफल प्रमेय को एक बार देख लेते हैं. है क्या शेषफल? कह रहा है प्रमेय कि यदि कोई बहुपद px एक या एक से अधिक घात वाला हो, कोई भी बहुपद ले लो, जैसे मैंने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. बेटा ये क्या है? एक बहुपद है जो एक या एक से अधिक घात का है. ठीक है. फिर कह रहा है तो x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है. अब देखो x माइनस ए से भाग देने पर, अब इसको जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा x माइनस ए की जगह मैंने x माइनस 2 से भाग दिया. क्या किया? x माइनस 2 से भाग दिया. तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होगा? pa प्राप्त होगा. क्या होगा? pa. a का मान देख रहे हो क्या है? यहाँ पे x माइनस ए की जगह मैंने a का मान क्या रखा? 2 रखा. तो यहाँ पर p2 का मान प्राप्त होता है. p2 का मान क्या मिलता है वो अब सॉल्व करने पे पता चलेगा. और कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जहां x है वहां पर मैं क्या रखूंगा? 2 का स्क्वायर रखूंगा प्लस 5 गुणे 2 रखूंगा प्लस 6. तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6. तो यहाँ 4 10 14 और 6 20. यानी शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? अगर इसको सॉल्व किया तो कहोगे p2 का मान क्या आएगा? 20 आएगा. इस चीज को समझ गए बेटा? शेषफल का मतलब क्या है? यही है कि आपको बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, और किससे भाग देने को कह रहा है ये आपको देखना है और कंपेयर कर लेना x माइनस ए से. तो a का मान पता चल जाएगा, वही उठा के रख देना है. आइए देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जबरदस्त तरीके से समझिएगा. ठीक है. अगर ये नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन समझोगे 100%. जैसे कह रहा है एक से अधिक बहुपद वाला बेटा कौन है? x घात 15 माइनस 199 है ना? है ना? एक से अधिक घात 15 दिख रहा ना? ठीक है. अब मुझसे कह रहा है x माइनस ए से भाग देने पर. हम x माइनस ए जरा तुलना कर लो तो आप देखोगे माइनस भी सेम है, x भी सेम है. a का मान यहां से क्या मिलेगा? a. तो यहां पे लिख लीजिएगा x माइनस ए की तुलना यहां पे ये लिख लीजिएगा बहुपद. ठीक है. और इंग्लिश मीडियम वालों बेटा इसको ps लिख लेना, पॉलिनोमियल. ठीक है. ये एक बहुपद है. ठीक. और यहाँ पे x माइनस ए की तुलना x माइनस ए से करना. तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना x माइनस ए x minus 1 is compared with x minus a, then a equal to what? a equal to 1 मिलेगा. ठीक है. a का मान बेटा क्या मिल गया? 1 मिल गया. अब आपको यही करना है. कह रहा है अगर भाग दे दिया जाए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको इससे भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलता है? तो इसको जब इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल pa मिलना चाहिए. किसके हिसाब से? शेषफल प्रमेय के हिसाब से. तो pa a का मान क्या बेटा? 1. तो अब देखो यहाँ पे रख दीजिए मान, x की जगह 1 की पावर 15 और माइनस 199. ये 1 मिला और 199. तो क्या हो जाएगा? माइनस का 198. यही इसका आंसर है. यही शेषफल है. समझ रहे हो? अच्छा चलो आओ गुणनखंड वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है. पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. थोड़ा टेक्निकल दे रखा है, इसको समझिए. है क्या ये टेक्निकल क्वेश्चन? है क्या? कह रहा है यदि p माइनस 3 इक्वल टू 0 तो बहुपद px का गुणनखंड बताइए. तो आप समझिए यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय को भी आइए पढ़ लेते हैं. तो गुणनखंड प्रमेय ये है कि यदि fx एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा a उस एक वास्तविक संख्या हो तो x माइनस ए fx का एक गुणनखंड होगा यदि और यदि केवल f इक्वल टू 0. अब कि यहाँ क्या है? यहाँ उल्टा दे रखा है p माइनस 3 इक्वल टू 0. तो बेटा बहुपद क्या होगा? x माइनस ए. यानी कि अगर p माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो सीधे से सीधे डायरेक्ट इसी प्रमेय से लिख देगा तो बहुपद सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? x माइनस ए. क्या हो जाएगा? तो बहुपद x माइनस ए होगा. अब यहाँ पर हमको बताओ a का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे x माइनस ए का मान जो है यहाँ पर क्या है? माइनस 3 है. तो आप क्या कर लोगे? x प्लस 3. तो यानी बहुपद क्या हो जाएगा? x प्लस 3. यही इसका आंसर था. ठीक है. समझ गए ना? टेक्निकल टर्म है, बस उसी को समझिए तो ये समझ में आ जाएगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन.
तो दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, कह रहा है एक गुणनखंड बताओ। इसमें क्या कह रहा है, इसका एक गुणनखंड बताओ। तो हमें क्या करना होता है, यक्स समान ऐसा चेक करना होता है जो इसे जीरो कर दे। क्यों? क्योंकि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि एफ एक्स एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, तो देख लो बहुपद है ना एक या एक से अधिक घात वाला। फिर कह रहा है ए एक वास्तविक संख्या हो, तो यक्स माइनस ए बहुपद एफ एक्स एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि एफ ए इक्वल टू जीरो। यानी ए का मान, एक मान ऐसा लेना है कि एफ ए जीरो हो जाए। भाई वो एक मान मैंने लिया 3, तो अब 3 को क्या करना होगा, इसमें रखना होगा और ये मान जीरो आ जाए, तो आप कहोगे यक्स बराबर ए दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी इसको हम यक्स माइनस ए लिख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से पूरे प्रोसेस को आगे कैसे और बढ़िया से एलोबरेट करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने यक्स का मान मैंने 2 ले लिया, आप एक ले लो, 2 एक चेक करो, फिर माइनस एक चेक करो, फिर 2 माइनस 2 चेक करो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक रख लिया, तो एक रखोगे तो यहाँ एक का क्यूब एक होगा, माइनस फिर एक का स्क्वायर एक, 3 1 जा 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 12 होगा। तो आप देखो कहीं से ये जीरो होगा नहीं ना, जीरो नहीं होगा। फिर इसी तरह 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो चलिए मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, यक्स बराबर 3। ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। अब मुझे आंसर पता है तो मैं 3 रख के आपको दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि समय बचे। तो 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यक्स जगह 3 और माइनस 12। तो आप देखो जरा, 3 का स्क्वायर 20, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 माइनस 12। तो आप देख रहे हो इससे ये कटा, इससे ये कटा, जीरो आ गया। तो आपने क्या रखा यहाँ पे, यक्स का मान जब 3 रखा, ठीक है, यक्स का मान 3 रखा तो ये जीरो आ गया। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है कि यक्स माइनस से दिए गए बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब एफ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है। ए का मान 3 काम कर रहा है ए का, ठीक है। तो यहाँ से यक्स बराबर ए बराबर 3, ठीक है, रखने पर ये मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहां से कहोगे यक्स बराबर ए बराबर 3, तो आप देखो यहां से यक्स बराबर 3 हो जाएगा, यानी यक्स माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अतः यक्स माइनस 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। यही आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसे, ठीक, समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 वाला, ठीक है। 9 आसान सा था, मैंने बता ही दिया था। 10 वाला डिस्कस करना, कह रहा है इसका एक गुणनखंड। तो इसका एक गुणन का मतलब, पहले आओ चलो यक्स समान, फिर से वही जो जैसा क्वेश्चन अभी किए वही यही चीज करना है इसमें। यक्स समान 1 रखो, जरा 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो 1 रखोगे तो सब प्लस है ना, कोई माइनस होगा नहीं ना, यानी कटना तो नहीं है, सब प्लस रहेंगे तो कोई निश्चित मान आएगा। इसलिए 1 ना रख के जरा माइनस 1 रख रहे हैं। एक समान माइनस 1 रखोगे तो 2 गुणे माइनस 1 की घात 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 6। तो आप देख क्या रहे हो, ये जो दिया गया बहुपद है यहाँ पर क्या रख रहे हो, -1 ना, ठीक है। p -1 ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा। तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 का मतलब -1 प्लस 4 1 जा 4, वो भी काहे का, माइनस का, फिर प्लस 6। तो अब क्या मान मिला, तो -2 -4 प्लस 6। तो आप देख रहे हो 4 2 -6 प्लस 6 दोनों कट गया और क्या आ गया, 0। और आप देख रहे हो अगर p -1 कितना आ गया, 0। आप क्या कहोगे, ये चीज 0 आया तो यक्स माइनस ए बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ एक गुणनखंड होगा। तो यहां से क्या लिखोगे, अतः यक्स, अब देखिए यहां पर ध्यान से, माइनस ए का मान क्या है, -1, ठीक है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। आप लिख लीजिएगा यहां से, यानी इसको मैं बना के लिख सकता हूं x+1। तो इसका आंसर क्या है, x+1, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है x-3 किसका गुणनखंड होगा। बेटा अब तो मुझे ये बताना है, तो फिर बहुत बेकार बात है आपके लिए, आप समझ गए किसका गुणनखंड होगा। तो x-3 किसका गुणनखंड होगा, आपको क्या करना होगा, x बराबर 3,
किसमें रखना होगा, इन सब में रखना होगा, जिसमें भी जीरो आ जाए। आप देखो बेटा यहां पर प्लस है, 3 रखोगे कहीं माइनस होगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर इसमें भी प्लस है, नहीं हो सकता। इसमें जरा देखो 3 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ -3, यानी यहाँ भी जीरो आ जा रहा है, यानी यही इसका क्या है गुणनखंड। ठीक है, आप पकड़ लेना। 12वां वाला भी इसी तरह है, आप उसमें को बताना था, नहीं होगा तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 2x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। अब हमको ये बताओ दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ये तो कह रहा है ना बहुपद का गुणनखंड है, तो सीधी सी बात है अगर गुणनखंड है तो आंख मूंद करके उसे क्या कहोगे, इसे ये जो मान है 2x+1 उसको हम क्या करेंगे 0 कर लेंगे। तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। या फिर अगर आप इतना चीज लिखने में दिक्कत आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो दूसरा तरीका देखो कि मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2x+1/2। आपसे मैंने क्या किया 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 कॉमन ले लिया। अब तो ये हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो यहां से आप समझ लीजिएगा इस यहां से क्या मिल रहा है x बराबर -1/2। ठीक है, इस 2 का कोई मतलब नहीं यहाँ, क्योंकि 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया भैया -1/2। x बराबर -1/2 क्या करना है, इसमें रख देना हो, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब x बराबर -1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है, दिए गए बहुपद पर अगर रखोगे तो ये मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 4x का मान -1/2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस के x का मान फिर से -1/2 प्लस के बराबर कितना 0। तो यहाँ से 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस स्क्वायर प्लस 4 × 4, यहाँ के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k/2 प्लस k = 0। ठीक है, तो 4 से 4 कटा, ठीक। अब 1/k/2 और 1k, ठीक है, मिलके क्या हो जाएगा 3k/2 होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, 2 1 3k/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 -2 और यहाँ पे /3, तो k का मान क्या हो गया -2/3। तो आशा करता हूँ 13 तक आप सब लोग समझ चुके हो, जितना कर सकते हो आगे भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, धन्यवाद।